गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको 2022-23 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप अकाउंटेंसी के जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको लेकर आए हैं। कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी में किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा गैर व्यापारिक संस्था से आप क्या समझते हैं तथा आय और प्राप्त भुगतान खाता में क्या अंतर है। ये लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए यह आपके लिए विशेष क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ख्याल से आप क्या समझते हैं, इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको ख्याल के विषय में बताना है और साथ में इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन भी करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी मूल्यांकन की विधियां लिखिएगा उसमें आप फार्मूला जरूर डाल दीजिएगा कि ख्यात मूल्यांकन के कौन कौन से सूत्र हैं उसका भी प्रयोग कीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो आप इसकी प्रकृति को भी थोड़ा सा ध्यान में दे लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में प्रकृति भी पूछ देता है, तो आप इसके नेचर को भी देख लीजिएगा, नेचर ऑफ गुडविल क्या है। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कंपनी से आप क्या समझते हैं। यह अंश से रिलेटेड क्वेश्चन है, शेयर चैप्टर का क्वेश्चन है। आप कंपनी के बारे में देख लीजिएगा, कंपनी किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, टाइप्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये भी अंश से रिलेटेड है, पूंजी से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा ऋण पत्र क्या है, इसके शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसके शोधन की विभिन्न विधियां बताइए, और कभी कभी ये अथवा में भी पूछ लेता है ऋण पत्र के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, आप ऋण पत्र के प्रकार को भी थोड़ा सा भी देख कर जाइएगा एग्जाम में कि ऋण पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंश से आप क्या समझते हैं, तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है अंश क्या है और साथ में यह कितने प्रकार का होता है। लेकिन समता अंश कम पूछा जाता है, समता अंश से ज्यादा पूर्वाधिकार अंश पे फोकस किया जाता है। तो आप पूर्वाधिकार अंश के विषय में अच्छे से देख लीजिएगा, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। और साथ में एक चीज और देख लीजिएगा, पूर्वाधिकार शोधन की विधियां, पूर्वाधिकार शोधन की विधियां, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए एग्जाम में। कोशिश यही किया जा रहा है कि सारे पैटर्न या सारे सिलेबस को कवर कर लिया जाए वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, और साथ में दिया गया कोष प्रवाह विवरण से या किस प्रकार भिन्न है, अर्थात आपको डिफरेंस निकालना है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो में। कभी कभी इसके साथ आपसे इसकी विभिन्न स्रोतों के विषय में भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसके विभिन्न स्रोत क्या है, यानी रोकड़ या कोष हमें कहां से प्राप्त होता है। तो आप थोड़ा सा देखकर जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि टिप्पणी के तौर पे हमने दिया है। ये 60 क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर से। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मिला है वो है वसीयत। आप वसीयत को थोड़ा सा ध्यान में दे लीजिएगा। उसके बाद अंशों का हरण है, न्यूनतम अभिदान है, त्याग अनुपात है, वित्तीय विवरण है, साझेदारी प्रवेश है, गार्डनर बनाम मर्रे है। साथ में आपको 2 पॉइंट और रखना है अपने पास, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम। ये विधि आपकी जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, आप इसको देख कर जाइएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि किस चैप्टर के होंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप प्रवेश देख लीजिएगा, साझेदारी प्रवेश या इसी का अथवा आ सकता है अवकाश ग्रहण मृत्यु, अवकाश ग्रहण मृत्यु, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। आप प्रवेश को ध्यान में रख के जाइएगा। ये पहला न्यूमेरिकल आपका बनेगा प्रवेश का, दूसरा न्यूमेरिकल आपका अंश से बनेगा, शेयर से। आप शेयर का क्वेश्चन देखकर जाइएगा ध्यान से। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो प्राप्त भुगतान खाता या आय खाता से बन सकता है। तो गैर व्यापारिक संस्था को भी थोड़ा सा देखकर जाइएगा। गैर व्यापारिक संस्था
इन्हीं तीनों चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। आपको और किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल को ध्यान में नहीं रखना है। अगर आपको थोड़ा सा और भी देखकर जाना है तो आप वित्तीय विवरण चैप्टर जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि वित्तीय विवरण से आपके ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट के भी मत पूछे जा सकते हैं। कभी कभी यह आपसे क्या करता है, प्रोफार्मा ही मांग लेता है बैलेंस शीट का क्या प्रोफार्मा है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी आपका बैलेंस शीट प्रोफार्मा है वो आप बैलेंस शीट प्रोफार्मा देखकर जाइएगा। इससे आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और 100% चांस भी है कि सारे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन विगत कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जिसका मिक्सिंग आपको करके दिया गया है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके 2022-23 जो यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखकर लर्न करके तब जाइएगा।